बोलिए। धार्मिक अनुष्ठानों से लोगों को जोड़ने की और एक आस्था की बात की जाती है, वही दूसरी ओर पश्चिम बंगाल में क्या धार्मिक अनुष्ठानों से लोगों को जोड़ने की और संवाद की बात कही जाएगी? देखिए, धार्मिक अनुष्ठानों से जोड़ने की बात नहीं, अनुष्ठानों से धार्मिक लोग लोग जुड़े ही हुए हैं, क्योंकि भारत जो है वो धार्मिक देश है, हिंदुत्व का देश है, और हर घर में जो है हिंदुत्व की बात होती है। जितने भी हिंदुत्व आचरण होते हैं उन सभी चीजों का निर्वाह होता है, और प्रतिदिन लोग ज्यादा से ज्यादा जो है हिंदुत्व से जुड़े रहते हैं। तो पश्चिम बंगाल हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो कोई भी राज्य हो भारत का, सभी धर्म से जुड़े हुए अपनी अपनी तरह से धर्म की सेवा कर रहे हैं, धर्म में अपने काम को कर रहे हैं, धर्म के द्वारा काम कर रहे हैं, धर्म के लिए काम कर रहे हैं। कुछ लोग होते हैं जो धर्म के विरुद्ध जाके काम करते हैं, तो जिसको एक तरीके से कह सकते हैं कि राजनीतिक जो एक पृष्ठभूमि में अपने आप को एक अलग तरीके से बनाने की कोशिश करने के लिए जो धर्म के विरुद्ध आचरण करता है, फिर जनता उसको जवाब भी दे देती है। जनता का मानना था कि ममता बनर्जी को हराना एक बड़ी चुनौती हो सकती है, पर पश्चिम बंगाल में जिस तरीके बीजेपी ने जो प्रचंड जीत हासिल की है, आखिर ऐसा कौन सा जादू चला? जादू, देखिए मैं बताऊं, 15 सालों का जो शासन ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में किया है, एक 34 सालों का एक शासन था जिसमें रक्त रंजित राजनीति को पश्चिम बंगाल ने सहा। उसके बाद जो 15 सालों का शासन काल रहा, उसमें उससे भी ज्यादा रक्त रंजित हिंसा और राजनीति होती रही। क्या पश्चिम बंगाल का ये दुर्भाग्य है कि वो हमेशा इस रक्त रंजित राजनीति को चरित्रार्थ होते हुए पश्चिम बंगाल में देखता रहेगा? बंगाल को भी बिल्कुल अधिकार है कि वो बाकी राज्यों की तरह समृद्ध बने, वहां भी हिंदू जो रहते हैं उन लोगों को अपने धर्म का निर्वाह करने का मौका मिले। जय श्री राम बोलकर जो मुख्यमंत्री इतनी उत्तेजित हो जाती थी कि लोगों पर FIR हो जाती थी, जय श्री राम का नाम सुनते ही मुख्यमंत्री गाड़ी से उतर के जो है धमकी देने लग जाती थी। तो बंगाल की जनता ने इसको देखा, और ये भी देखा कि पश्चिम बंगाल के ठीक 84% जो बॉर्डर एरिया जो बांग्लादेश जुड़ा हुआ है, उस बांग्लादेश के अंदर में हिंदुओं को कैसे जिंदा जलाया जा रहा है। तो बंगाल की जनता ने ये देख लिया कि जो ममता बनर्जी है वो पश्चिम बंगाल को एक दूसरा बांग्लादेश बनाने की कोशिश कर रही है, और उसी का ये उत्तर था कि इतनी प्रचंड जीत जो है भारतीय जनता पार्टी की हुई। और केवल ये भी कारण नहीं था, इसके साथ साथ ये भी कारण था कि पश्चिम बंगाल में जितने भी स्थानीय मुद्दे थे, जो भी मुद्दे थे जिसमें लोगों के अधिकार का हनन किया जा रहा था, उन सभी अधिकारों की बात भारतीय जनता पार्टी करती रही। इन सालों में जब भारतीय जनता पार्टी स्थापित हुई है, उसमें 300 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के कर्मियों ने अपनी जान गंवाई है। हिंसक राजनीति का दौर पश्चिम बंगाल ने लगातार देखा है, और अब वो जनता जो है पश्चिम बंगाल की इससे निवृत्ति पाना चाहती थी, और एकमात्र विकल्प था वो थी भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी का शासन। एक महत्वपूर्ण सवाल और, ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर हमला हुआ, जिन्होंने सीधा आरोप बीजेपी पर लगाया है, क्या कहते हैं इस बारे में आप? देखिए, बात ऐसी है, हम भी इस बात को देख रहे थे। आप लोगों ने तब सवाल किया था जब MP अर्जुन सिंह के ऊपर में हमला हुआ था, उनका सर फाड़ दिया था। रूपा गांगुली जो राज्यसभा मेंबर थी, महिला मोर्चा प्रेसिडेंट थी, उनका सर फाड़ दिया था। जो अध्यक्ष होते थे उनको दौड़ाया जाता था। 300 से ज्यादा, मैंने बताया 350 के आसपास जो है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अपनी जान गंवाई है। ये हिंसक राजनीति के जो जीवंत करता है वो तो TMC वाले ही है ना, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो बोता है वही काटता है। तो ये TMC में हुआ। दूसरी बात, एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये जो कल जो हिंसा उनके साथ हुई है, ये वहां पर जब आर्जिकल मेडिकल कॉलेज का इंसिडेंट हुआ था, या जब मुर्शिदाबाद वाला जब हिंदुओं के घर जलाए गए थे, तो ना तो ममता बनर्जी वहां पहुंची थी, ना अभिषेक बनर्जी वहां पहुंचे थे। लोगों के घर जल रहे थे, पुलिस अपना फोन बंद करके बैठी हुई थी, क्योंकि उनको ये बोला गया था कि आपको फोन चालू नहीं करना है। अब ऐसी स्थिति में जब वहां पे टोटो चलाने वाले, ऑटो चलाने वाले, रिक्शा चलाने वालों से उनके स्थानीय नेता कटमनी लेंगे, उनको मारेंगे, प्रताड़ना देंगे, जो बीजेपी पार्टी करेगा या कोई भी पार्टी करेगा, हर व्यक्ति को इस देश के अंदर में अधिकार है कि वो अपने मन से किसी भी पार्टी का चुनाव कर सकता है, उसकी आइडियोलॉजी के साथ जा सकता है। लेकिन बंगाल में ये नहीं था। बंगाल में जैसे ही कोई TMC के अलावा कोई और पार्टी के साथ जुड़ता था, उनको टारगेट किया जाता था, उनको मारा जाता था। ये वही गुस्सा था, ये आक्रोश था जनता का, इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई भी दोष नहीं है। तो क्या इसको ये समझे कि जैसे कि TMC ने कहा, वैसा ही उलट भारतीय जनता पार्टी ने किया और मार पिटाई के थ्रू अपना बदला लिया? भारतीय जनता पार्टी थी नहीं इसमें, जो भी वहाँ पे थे वो सबके सब वहाँ के स्थानीय लोग थे, जिनसे कटमनी ली जाती थी। जो सिंडिकेट चल रहा था उनसे लोग त्रस्त थे, और भारतीय जनता पार्टी कभी भी इस तरीके की हिंसा का समर्थन नहीं कर सकती, उसका विरोध करती है। और हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि आगामी समय में जो दंश जो बंगाल पूरा इतने वर्षों से झेल रहा है, उस हिंसक राजनीति का दंश अब बंगाल से खत्म किया जाएगा।